नमस्ते साथियों, जय हिंद। आज का हमारा महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु के बारे में आज हम लोग बताएंगे। आर के पटेल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार आए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का हमारा महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु की बात करते हैं तो आज का हमारा महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र को अंग्रेजी में नर्वस सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तंत्रिका तंत्र में दो महत्वपूर्ण बातें, एक मानव मस्तिष्क और एक जो है मेरुरज्जु के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप जो है अंत तक देखिएगा, जिनसे आपका जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, वह क्लियर हो जाए और आपको एक अंक आसानी से मिल सके। आइए आज हम लोग बात करते हैं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? तो न्यूरॉन कोशिका से बना हुआ एक जाल, जिसे हम लोग तंत्रिका तंत्र के नाम से जानते हैं। बात आपको समझ में आ रही है? तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन से बना होता है, मतलब ब्रेन भी न्यूरॉन से बना हुआ है। ठीक है। तंत्रिका तंत्र में हम लोग मस्तिष्क की संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो मस्तिष्क की रक्षा एक क्रेनियम नामक हड्डी करती है, यह बात आपको याद रखना है। मस्तिष्क की रक्षा क्रेनियम नामक हड्डी, जो 8 हड्डी से मिलकर बनी होती है, और इसका जोड़ जो है रेशेदार वाला जोड़ होता है। ठीक है, इनको आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। मस्तिष्क और क्रेनियम नामक जो हड्डी होती है ना, उनके बीच में एक पतली झिल्ली होती है, जिस झिल्ली का नाम जो है मेनिनजाइड होता है। यही मेनिनजाइड जो है फटता है तो मस्तिष्क और क्रेनियम हड्डी के बीच टकराव होता है, जिनसे ब्रेन कैंसर होने की संभावना होती है ना। मस्तिष्क का औसत भार वजन की बात करते हैं तो 1350 ग्राम से लेकर 1450 ग्राम का होता है। ठीक है, यह आप याद रखेंगे। नोट में एक महत्वपूर्ण बात याद रखेंगे, तंत्रिका कोशिका में कोई जो है सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, इसलिए न्यूरॉन कोशिका मतलब कोशिका का विभाजन नहीं होता है। इसके कारण मस्तिष्क में कोई भी कैंसर उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, लेकिन याद रखेंगे थोड़ा सा, न्यूरॉन जो है 90% पाया जाता है, किंतु न्यूरॉन गिलियंस जो है 10% पाया जाता है। यही न्यूरॉन गिलियंस में कोशिका का विभाजन हो जाता है, जिसके कारण कोशिका का विभाजन हो जाने के कारण कैंसर उत्पन्न हो जाता है। उस कैंसर को हम लोग ट्यूमर कहते हैं, और इंसान का ट्यूमर मतलब कैंसर का प्रथम चरण में ही मस्तिष्क में ट्यूमर होने पर उनका मौत हो जाता है। ठीक है, आइए आज हम लोग तंत्रिका तंत्र की चित्र को समझते हैं विस्तार से। ये रहा हमारा तंत्रिका तंत्र का चित्र। ठीक है, अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें। तंत्रिका की जो लंबाई होती है, तंत्रिका तंत्र देख रहे हैं, इनकी जो लंबाई होती है उनको हम लोग साइनेप्स के नाम से जानते हैं। और बीच बीच में जो खंड होते हैं ना, उनको जो भाग में खंड होते हैं, जैसे यहाँ पर खंड होते हैं, तो उनको हम लोग एक्सोन के नाम से जानते हैं। इसी एक्सोन में डिहाइड्रेशन की संभावना होती है। ठीक है, मानव मस्तिष्क में 12 जोड़ी तंत्रिका तंत्र पाई जाती है। इनको आप स्पेशली याद करके रखेंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो यह डिहाइड्रेशन एक्स जोन में जो जल की कमी है, Na की कमी है, उन्हीं की वजह से होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मस्तिष्क। मस्तिष्क को मुख्यतः रूप से 3 भागों में बांटा गया है, यह आप जो है स्पष्ट रूप से जानते हैं। ठीक है, तो मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और जो है पश्च मस्तिष्क। ठीक है, अग्र मस्तिष्क में 3 भाग है, इनको आप याद रखेंगे। पहला है सेरिब्रम। सेरिब्रम को ही प्रमस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। ये सेरिब्रम मस्तिष्क का 66% भाग होता है, इनको याद रखेंगे। सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम। ठीक है, इसका कार्य की बात करते हैं तो सेरिब्रम जो है ज्ञान, बुद्धि, याददाश्त पर नियंत्रण करता है।
मतलब मस्तिष्क तक सेरिब्रम जो है ज्ञान, बुद्धि और याददाश्त को पहुंचाता है। ठीक है, यही उनका जो है मुख्य कार्य है। आप इनको समझ गए होंगे। दूसरा कार्य है, दूसरा अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग है थैलेमस। थैलेमस की जो है कार्य की बात करते हैं तो यह जो है बाह्य वातावरण का ज्ञान कराता है, जैसे ठंडी लगना, गर्मी लगना, तेज धूप लगना, यह सब बाह्य वातावरण। एक शराबी शराब पीता है तो थैलेमस उसका काम नहीं करता है, जिसके कारण जितना उसको पीटो वह जो है सहता है, लेकिन बाद में दर्द होता है। ठीक है, तो यह आप याद रखेंगे। उसके बाद आगे बात करते हैं हाइपोथैलेमस। तो थैलेमस और हाइपोथैलेमस दोनों का नाम जो है सेम है, तो उनका कार्य भी थोड़ा सा सेम होगा। जैसे थैलेमस जो है बाह्य वातावरण का ज्ञान कराता था, तो हाइपोथैलेमस जो है आंतरिक वातावरण का ज्ञान कराता, जैसे दया, प्रेम, गुस्सा, भूख, प्यास, यह सब पर नियंत्रण जो है करता है हाइपोथैलेमस। इन्हीं से व्यक्ति का नेचर जो है बनता है। ठीक है, उसके बाद मध्य मस्तिष्क की बात करते हैं तो आता है कार्पोरा। तो कार्पोरा सिर्फ देखने और सुनने का काम करता है कार्पोरा, और यह कार्पोरा जो है सेरिब्रम को भेज देता है। ठीक है, तो कार्पोरा सिर्फ देखने और सुनने पर नियंत्रण करता है। ईयर एंड आई, इसको आप समझ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सेरिब्रम। सेरिब्रम पेंडिकल, तो पेंडिकल लगा है, इसका मतलब आप समझ गए कि सेरिब्रम पेंडिकल जो है मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बीच जो है सामंजस्य बनाए रखता है। अगर मस्तिष्क बिजी है तो सब काम को मेरुरज्जु को दे देगा, अगर मेरुरज्जु बिजी है तो सब काम को मस्तिष्क को दे देगा। ठीक है, उसके बाद पश्च मस्तिष्क का पहला आता है सेरिबेलम। तो सेरिबेलम का काम है संतुलन बनाए रखना। कोई भी शराबी शराब पीता है तो उसका सेरिबेलम काम नहीं करता है, जिसके वजह से वह लड़खड़ा कर चलता है। हमको भी अगर रस्सी में चलाने के लिए बोल दिया जाए तो हम भी नहीं चल पाएंगे, क्योंकि हमारी सेरिबेलम जो है उतना संतुलित नहीं हो पाया है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं मेडुला ऑब्लांकटा। तो मेडुला ऑब्लांकटा जो है पाचन, उत्सर्जन एवं श्वसन तंत्र पर नियंत्रण करता है। ठीक है, इनको आप जो है याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जो है बढ़ते हैं आगे। हमारा द्वितीय मस्तिष्क। द्वितीय मस्तिष्क किसे कहते हैं जी? मेरु रज्जु को कहते हैं। ठीक है, तो इनकी रक्षा जो है रीढ़ की हड्डी करती है, और इसमें 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, जबकि मस्तिष्क में कितना जोड़ी? 12 जोड़ी तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। ठीक है, यह 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र से एक्टिव रहता है। ठीक है, मस्तिष्क द्वितीय मस्तिष्क जैसे मेरुरज्जु, इसका जो है अनुवर्तीय क्रिया होना। अनुवर्तीय क्रिया कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि सुई चुभाना, अचानक तो चौंक जाना, डरना, अचानक डरना, पलक झपकना, छींक आना, इनके जो है महत्वपूर्ण उदाहरण है, और यही उदाहरण को अक्सर पूछे जाते हैं। 2 जोड़ी मेरुरज्जु की तंत्रिका तंत्र पैर तक फैली रहती है, जिसके कारण पैर से कोई भी वस्तु को छूते हैं ना तो उनका अनुभव हो जाता है, इसलिए पैर को भी द्वितीय मस्तिष्क की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, यह आप जो है स्पेशली याद रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आर के पटेल यूट्यूब चैनल में आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।